जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप पर, जिसमें हम आपको बताते हैं एनसीसी और आरडीसी से जुड़ी कुछ खास बातें। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एनसीसी के कुछ मेजर कैंप्स और उनके एक्सपेक्टेड डेट्स जब उस कैंप को कंडक्ट कराया जाएगा। हम में से बहुत कैडेट्स ऐसे हैं जो कि पैरा जंपिंग कोर्स या ओटीए अटैचमेंट और आईएमए अटैचमेंट जैसे कैंप करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनके डेट्स मालूम नहीं हो पाते, जिससे कि वो कैंप मिस कर जाते हैं। तो मैं आज आपको ये कैंप के एक्सपेक्टेड मंथ्स बता दूंगा, जिससे कि आप यूनिट में उन कैंप्स की आगे की इंफॉर्मेशन ले सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला कैंप आ गया आपका एडवांस लीडरशिप कैंप, जिसको एएलसी भी बोला जाता है। ये कैंप आपका अलग अलग डायरेक्टरेट्स कंडक्ट करवाती है, जैसे पंजाब, यूपी, गुजरात, एनईआर, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु डायरेक्टरेट इसको कंडक्ट करवाती है। उसके बाद इसका मंथ भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग मंथ्स हैं इसके लिए। पंजाब डायरेक्टरेट सितंबर में, यूपी डायरेक्टरेट जुलाई में, गुजरात डायरेक्टरेट जनवरी में, एनईआर डायरेक्टरेट नवंबर में, वेस्ट बंगाल डायरेक्टरेट मई मंथ में और आपका तमिलनाडु डायरेक्टरेट इसको दिसंबर में कंडक्ट करवाती है। उसके बाद आ गया आपका ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप, जो कि यूपी डायरेक्टरेट कंडक्ट करवाती है। बॉयज़ का कैंप जो होता है डीजीएनसीसी में, और ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप गर्ल्स के लिए जो होता है वो पंजाब डायरेक्टरेट कंडक्ट करवाती है, वो भी होता है डीजीएनसीसी कैंप में। ये डीजीएनसीसी कैंप आपका आरडीसी कैंप जहाँ लगता है वही सेम प्लेस है, उसी कैंप की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका ऑल इंडिया नौ सैनिक कैंप, जो कि कर्नाटका एंड गोवा डायरेक्ट कंडक्ट करवाती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। करवार में ये कंडक्ट करवाया जाता है। और याचिंग रगरेट और नेवल ट्रेनिंग कैंप भी वैसे ही आप डेट्स इसकी देख सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे बड़ा कैंप एयर विंग का, वो होता है ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप, जो कि राजस्थान डायरेक्टरेट कंडक्ट करवाती है अक्टूबर और नवंबर महीने में, जो कि जोधपुर में कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद आता है आरसीटीसी रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कैंप। ये कैंप आपका उत्तराखंड डायरेक्टरेट और मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ही इसको कंडक्ट करवाती है, अलग अलग टाइम ऑफ द ईयर और अलग अलग प्लेसेस में। ये उत्तराखंड डायरेक्टरेट इसको एसएसबी सेंटर पौरी में कंडक्ट करवाती है, और मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट इसको ग्वालियर में कंडक्ट करवाती है। उसके बाद आता है आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत को एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप की जगह पर लाया गया है, और इसमें हर डायरेक्टरेट इसको अपने साल में 2 बार करके कंडक्ट करवाती है किसी दूसरे डायरेक्टरेट के साथ मिलके। ये आप डेट्स इनके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सब डायरेक्टरेट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। आप डेट्स को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ये डेट्स देख सकते हैं कि कौन कौन डेट्स और कैसी होती है आपकी कैंप, और कहाँ पे होगी ये कैंप। आप एक बात का ध्यान रखें कि ये 2018 का कैलेंडर है। ये कैलेंडर लगभग इनके डेट्स और जो मंथ्स हैं वो लगभग सेम रहते हैं। डेट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1 वीक ऊपर प्लस माइनस हो सकता है डेट्स में, लेकिन मंथ्स लगभग सेम रहता है। और जो कैंप्स है वो भी सेम प्लेसेस में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। उसके बाद है आपका बॉयज़ ट्रैकिंग और गर्ल्स ट्रैकिंग, एसडी ट्रैकिंग और एसडब्ल्यू ट्रैकिंग। वो अलग अलग कंडक्ट करवाया जाता है। बॉयज़ ट्रैकिंग अलग और गर्ल्स ट्रैकिंग अलग कंडक्ट करवाया जाता है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्टरेट यहाँ पे कंडक्ट करवा रही है, तो आप इसे देख लें और आप जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप अच्छी वाली कैंप आप चूज़ करें। और यहाँ पे सबसे अच्छी वाली एक कैंप है, ये है डेजर्ट सफारी कैंप। ये डेजर्ट सफारी बहुत बच्चों को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे फॉरेन कैडेट्स आते हैं। आप अगर इसके लिए सिलेक्ट होते हैं तो आप लगभग वाईपी की तरह ही ये कैंप होता है। ये इंटरनल वाईपी आप बोल सकते हैं कि इंडिया की ये इंटरनल वाईपी है कैमल सफारी, जो कि राजस्थान डायरेक्टरेट कंडक्ट करवाती है जैसलमेर में। यहाँ पे आपको फॉरेन कैडेट्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। उसके बाद आता है आपका
प्री कमीशन ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, ये है आपका आईएमए का कैंप, जो कि आपका लगता है देहरादून में, आईएमए देहरादून। उसके बाद ये बस बॉयज़ के लिए ही, एसडी कैडेट्स ही इसमें बस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कैंप है 120 एसडी कैडेट्स, जो कि जून महीने में लगता है। उसके बाद आपका आता है ओटीए। ओटीए चेन्नई में ये कैंप होता है। ये बस एसडब्ल्यू कैडेट्स के लिए ही होता है। 48 वैकेंसी ऑल ओवर द इंडिया से इनको सिलेक्ट किया जाता है। ये अक्टूबर महीने में कंडक्ट किया जाता है ये कैंप को। उसके बाद आता है आर्मी अटैचमेंट। आर्मी अटैचमेंट्स की डेट्स पहले से रिवील नहीं की जाती, क्योंकि ये आपके कमांड के अंदर होता है। हर कमांड इसको कंडक्ट करवाता है। आप इसके लिए यूनिट में देखते रहें, संपर्क में रहें यूनिट के, तो वहाँ पे पता चलेगा। सिक्योरिटी रीजंस के लिए इसको दिया नहीं गया है अभी। उसके बाद आता है आपका एमएच में जो अटैचमेंट लगती है, ये हर एसडब्ल्यू कैडेट्स के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये किसी भी कमांड हॉस्पिटल्स में, कमांड हॉस्पिटल्स के साथ ये अटैचमेंट होती है ये कैंप की। तो आप इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट इशू करवाया जाता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके बाद में। इसको आप यूज़ कर सकते हैं सर्टिफिकेट को। उसके बाद आता है अटैचमेंट विथ आईएनए, जो कि इंडियन नेवल एकेडमी है, जो कि केरला एंड लक्षद्वीप कंडक्ट करवाती है इसको जनवरी के महीने में। उसके बाद आ गया आपका शिप अटैचमेंट। केरला और महाराष्ट्र डायरेक्टेड इसको कंडक्ट करवाती है, कोची और मुंबई रेस्पेक्टिवली में। फिर आता है आपका सी ट्रेनिंग कैंप। आप देख लीजिए इसको कि कहाँ, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश डायरेक्टेड में ये कंडक्ट करवाया जाता है। फिर आता है ईएफए अटैचमेंट, जो कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना डायरेक्टरेट ही कंडक्ट करवाती है इसको। जून और दिसंबर के महीने में अलग अलग टाइम पे ये कंडक्ट होता है। उसके बाद आ गया आपका अटैचमेंट विथ एयरफोर्स स्टेशन। इसको, ये भी डेट्स रिवील नहीं किए जाते हैं, इनको बाद में आपको यूनिट्स से कांटेक्ट करके फिर आपको पता चलेगा। जब नोटिफिकेशंस आएंगी इनकी, तो फिर इनको आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आपका आता है ये नेवल एनुअल ट्रेनिंग कैंप हो गया। मेरीन इंजीनियरिंग स्ट्रीम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए ये इंडियन नेवल शिप शिवाजी और इंडियन नेवल शिप वालसुरा में कंडक्ट करवाया जाता है ये दोनों कैंप्स को। उसके बाद आ गया आपका नेवल डॉकयार्ड में जो आपका कंबाइंड कैंप जो चलता है, वो वाला आ गया आपका यहाँ पे। उसके बाद जो ये रहा, ये माउंटेनियरिंग कैंप, इसके बारे में, ये कोर्सेज के बारे में बहुतों को पता ही नहीं रहता है कि ये आता कब है और जाता कब है। तो फिर ये रही डेट्स, आप देख लीजिए ये डेट्स। एमएनएस मनाली बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनके साथ एनसीसी ने टाई अप करके ये सब कोर्सेस आपको ऑफर करवाया जा रहा है। बहुत ही लिमिटेड सीट्स और प्रीमियम क्लास की होती हैं ये सब। तो आप इनके ऊपर नज़र रखें। ये सब देखिए, एमएएस मनाली में कंडक्ट करवाया जाता है। फिर एनआईएम उत्तराखंड में कंडक्ट करवाया जाता है इसको। फिर इंस्ट्रक्टर कोर्स है, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्टर सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स, ये वाला बहुत ही प्रीमियम क्लास का है। इससे आपको ये सर्टिफिकेट से बहुत जगह आपको वैकेंसीज गवर्नमेंट जॉब की निकलती हैं यहाँ से। फिर एचएमआई दार्जिलिंग हो गया, ये भी बहुत अच्छी कोर्स, माउंटेनियरिंग की कोर्स है, सबसे लार्ज इंस्टीट्यूट में। फिर जेआईएम पहलगाम हो गया, यहाँ पे ये हो गया स्केटिंग की आपकी, बेसिकली ये स्केटिंग कोर्स होता है यहाँ पे पहलगाम में। एडवेंचर जहाँ पे आपको स्केटिंग करने का मौका मिलता है। ये ज़्यादा अगर किसी यूनिट में एक ही, ये जैसे कि आपका पैरा बेसिक कोर्स है, उस टाइप का कोर्स हो गया। ये बहुत ही लिमिटेड सीट्स है इसके लिए। तो उसके बाद पैरा बेसिक कोर्स, ये रहा काफ़ी लड़कों का सपना और काफ़ी कैडेट्स का सपना, एसडीज और एसडब्ल्यूज का सपना। पैरा बेसिक कोर्स, जो कि पैरा ट्रेनिंग ट्रूपर स्कूल आगरा में कंडक्ट करवाया जाता है। इसको यूपी डायरेक्टरेट ही कंडक्ट करवाती है। आपका सितंबर महीने में 40 वैकेंसीज, 20 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स। और दूसरा आता है आपका नवंबर महीने में 40 वैकेंसीज, 20 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स।
उसके बाद आ गया आपका ये स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए, ये हो गया आपका जीवी मालवाकर शूटिंग कंपटीशन। ये अलग अलग जो जोन्स के लिए है, फिर ये जोन्स। उसके बाद आ गया प्री मालवाकर सिलेक्शन। डेट्स आप देख लीजिए अपने अपने जोन्स के हिसाब से, आप कौन से जोन में आते हैं, ईस्ट जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन। फिर इंटर डायरेक्टेड शूटिंग कंपटीशन जो कि अगस्त में कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद मालवाकर कंपटीशन जो कि सितंबर में कंडक्ट करवाया जाता है। और ये रहा फाइनल्स जो कि होता है दिल्ली में, जो कि डीजीएनसीसी की टीम बनती है उससे, उसमें ये नवंबर में कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद ये रहा सुब्रोतो कप, जिसमें कि एनसीसी बॉयज़ की टीम हर बार पार्टिसिपेट करती है जूनियर अंडर 17 और अंडर 14 में। ये एनईआर और ओडिशा डायरेक्टेड इसको कंडक्ट करवाती है, ये कैंप को आप देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद आ गया आपका हॉकी का कैंप, जो कि जवाहरलाल नेहरू कप हॉकी टूर्नामेंट होता है। ये वाला टूर्नामेंट आपका देख लीजिए जूनियर बॉयज़ और अंडर 17, अंडर 15, फिर अंडर 17 गर्ल्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद आ गया आपका ये वाईपी। यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली है कि अगर आप अगर आप आरडीसी में सिलेक्टेड हैं तभी आप इसको देखें, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। अगर आप आरडीसी में सिलेक्ट हुए हैं वाईपी के लिए तभी ये वाली लास्ट कैलेंडर ये वाईपी के आपके लिए है, नहीं तो मतलब नॉर्मली आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो आप आरडीसी में जाके फिर वहाँ पे इसका सिलेक्शन होता है, वो वाली डेट्स हैं ये। ओके फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।